खबर तफसील से। एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर को हिदायत दी है। अदालत ने दावे और एतराजात दर्ज कराने वालों की बातों को ठीक से सुनने की हिदायत दी है। अदालत ने मजीद कहा है कि इस पूरे अमल में शफाफियत बरती जाए। तो एनआरसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर को हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि दावे और एतराजात दर्ज कराने वालों की बातों को ठीक से सुना जाए, यानी जो दावा पेश कर रहे हैं एनआरसी को लेकर और अपना एतराज जता रहे हैं उनकी बातों को ठीक से सुने कोऑर्डिनेटर, एनआरसी कोऑर्डिनेटर। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोऑर्डिनेटर को हिदायत दी है। अदालत ने मजीद कहा है कि इस पूरे अमल में शफाफियत बरती जाए। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, बताइएगा कि आज अदालत ने क्या कुछ एनआरसी कोऑर्डिनेटर से कहा, इसके अलावा। जी देखिए, एनआरसी कोऑर्डिनेटर से आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में ये कहा है कि जो तमाम लोग एनआरसी में अपने नाम, एनआरसी रजिस्टर में अपने नाम को शामिल करने की बात कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स है कि उनको लेकर एनआरसी कोऑर्डिनेटर की तरफ से ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही हमने 31 जुलाई की डेडलाइन फाइनल एनआरसी रजिस्टर करने के लिए कहा है, लेकिन उन तमाम दावेदारों का नाम पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, उनके तमाम दस्तावेजों को समय समय पर देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही हमने डेडलाइन 31 जुलाई कर दी है, लेकिन उन तमाम दावों के नाम को देखना एनआरसी कोऑर्डिनेटर की ये जिम्मेदारी है, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी दस्तावेजों में कोई त्रुटि हो तो वो दोबारा उन तमाम लोगों को बुलाएं और एक इत्मीनान से इस पूरे मामले में तमाम दस्तावेजों को चेक किया जाए। उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि एनआरसी कोऑर्डिनेटर की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गलत प्रकार से रवैया किया जा रहा है। इसी बीच एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने 30 साल भारतीय सेना में काम किया है, उनका नाम शामिल नहीं किया गया था, जिस पर उन्होंने भी एक आईए लगाया था। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय सेना के 3 साल मैंने सेवा की है, लेकिन बावजूद इसके पहली जो एनआरसी लिस्ट ड्राफ्ट की गई उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर को आर्मी मैन के इस आईए पर विचार करने के लिए कहा है। आफ्टर वेकेशन इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 31 जुलाई जो फाइनल डेडलाइन रखा है उसको फिलहाल बढ़ाने से मना कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डेडलाइन को बढ़ाने से मना कर दिया है एनआरसी को लेकर, और साथ ही साथ शफाफियत लाने की बात कोऑर्डिनेटर, एनआरसी कोऑर्डिनेटर से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई है हिदायत देते हुए। बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात की करेंगे। अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात आज भी हुई। पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर अमित शाह पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों में काबीना की तश्कील पर गुफ्तगू हुई। आपको बता दें कि अमित शाह पर भी सस्पेंस बरकरार है कि वो काबीना में शामिल होंगे या पार्टी सदर पर बने रहने को ही तरजीह देंगे। ये बड़ा सवाल है आज का कि क्या अमित शाह कैबिनेट में शामिल होंगे या फिर वो पार्टी के सदर के ओहदे पर ही बरकरार रहेंगे। लगातार सस्पेंस बरकरार है। तो कई और चेहरे हैं जिनको लेकर भी बातचीत हो रही है कि कलमदान किसे दे दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो पहले पोर्टफोलियो दिए गए थे उसमें चेंजेस भी किए जाएंगे, तब्दीली की जाएंगी, तो वहीं नए चेहरे को भी शामिल किया जाएगा इस बार की कैबिनेट में। तो अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात आज हुई है। तीसरी बार ये मुलाकात हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जेडीयू लीडर नीतीश कुमार से भी अमित शाह ने मुलाकात की और आज पीएम मोदी से अमित शाह मिले। उनकी रिहाइशगाह पर कहा जा रहा है कि हतमी फैसला, अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो पोर्टफोलियोज हैं और जो कलमदान जो तैयार कर लिए गए हैं उसको लेकर आज बातचीत हुई, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सस्पेंस लगातार बना हुआ है। तो इस वक्त आपको बता दें कि मुलाकात के लिए पहुंचे थे और मुलाकात हो चुकी है अमित शाह से, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से, और मुलाकात करने के बाद बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह रवाना भी हो चुके हैं। तकरीबन 1.5 घंटे लंबी ये मुलाकात चली आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की। और इस मुलाकात के माने कई निकाले जा रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या काबीना की तश्कील पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि हाँ गुफ्तगू हुई है, लेकिन अमित शाह के नाम पर सस्पेंस बरकरार है कि वो काबीना में शामिल होंगे या पार्टी सदर के ओहदे पर
बने रहने को ही तरजीह देंगे। तो अमित शाह की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे चली। 1.5 घंटे के बाद पीएम मोदी की रिहाइशगाह से अमित शाह रवाना हुए और इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत लगातार इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए। विनीत, लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का दौर जारी है। उधर बैरून ममालिक से भी मेहमान आ रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि पोर्टफोलियो जो दिया जाना है वो किसको कौन कौन सा दिया जाना है। क्या इस ताल्लुक से अभी कुछ मीडिया में खबरें आ पा रही हैं? आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मोदी जब शपथ लेंगे तब उनके साथ कौन कौन मंत्री होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी सवालों को के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 3 दिनों में तीसरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात 4.5 घंटा चली, दूसरी मुलाकात भी 4 घंटा चली और आज की जो मुलाकात है वो 1.5 घंटे चली। सूत्र जो बता रहे हैं वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जो मुलाकात की उसमें मंत्रियों के नामों को फाइनल किया गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने आवास पर हैं। वहां पर उनके साथ अभी संगठन महामंत्री रामलाल और महामंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद है। तो अब हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें कॉल जाना शुरू हो गया है और अब यह तय होगा कि आखिरकार कौन मंत्री बनेंगे। लेकिन जो जिस तरह से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी कि कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, वो वही में हुआ जिसकी बात उन्होंने सेंट्रल हॉल में कही थी। कयास नहीं लगे, बल्कि अब जो है अब उन्हें फोन जाएगा जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है और इसीलिए अब संगठन महामंत्री रामलाल और महामंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठे हुए हैं और उम्मीद यह है कि अब कॉल जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी विनीत, ये भी खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बार भी कई नाम हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें चाय पर बुलाया है। क्या ये वही नाम हैं जिन्हें पोर्टफोलियो दिए जाने हैं, कैबिनेट में शामिल किया जाना है? जी, पिछली बार में नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी तो उससे पहले उन्होंने चाय से पहले जिन सांसदों के साथ बैठक की थी उन्हीं सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। तो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी वो चाय पे बुलाएंगे। हालांकि इस बार उन्होंने चाय पे तो नहीं बुलाया, लेकिन कुछ सांसदों के साथ और कुछ मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक जरूर की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह से मुलाकात के साथ साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे मुलाकात चली और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से मुलाकात की। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ जो नाम फाइनल किया गया है उसमें न सिर्फ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से डिस्कस किया गया है, अमित शाह से रायशुमारी की गई है, बल्कि अन्य लोगों से भी चर्चा के बाद नाम को फाइनल किया गया है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसके साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ भी चर्चा की गई है, रायशुमारी ली गई है, उनके भी मन को टटोला गया है और उसके बाद ही नाम को फाइनल किया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जो जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं। तो साफ तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि नाम को फाइनल करने के पहले सहयोगी दलों के साथ भी चर्चा की जा रही है और उसके बाद ही नाम फाइनल किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब जिन सांसदों को मंत्री बनाया जाना है अब उन्हें कॉल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी, जाहिर सी बात है। तो कयास जो है, सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है और इससे पर्दा नहीं उठ पा रहा है। हालांकि थोड़ा इंतजार और है। तकरीबन 7 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह जो है हलबदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इससे पहले ही ये डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि किन किन लोगों को पोर्टफोलियो दिया गया है, कलमदान दिया गया है। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में लगातार मैराथन जारी है मुलाकातों का। इस बीच कयास लगातार